आई पीस। आई पीस का मतलब होता है आंखों के पास। आई पीस का क्या मतलब होता है? आंखों के पास, मतलब जो चीज आंखों के पास रखी हो वो आई पीस होती है। ओके, यहां पे हमने इतना डायग्राम बना लिया। ध्यान देना, अभी तक हमने किया कुछ भी नहीं है। अभी तक हमने वो डायग्राम बनाया जो डायग्राम हम पीछे के इमेज फॉर्मेशन बाय द लेंस के अंदर बना चुके हैं। आई बात समझ में? वो डायग्राम हमें यहाँ पे बनाया है। अब बात ये आती है बच्चों, इमेज ये छोटा था, बड़ा इमेज बना दी। बड़ी इमेज बना दी, उतने में हमें खुशी हो गई, दिख गई दिख गई। बात आई छोटे ऑब्जेक्ट को क्या किया? सिंपल माइक्रोस्कोप है ये, साधारण सूक्ष्मदर्शी है। क्या? एक कॉन्वेक्स लेंस है सिंपल। ऑब्जेक्ट को कहां रखा है? एफ और ओ के बीच में रखा है। केवल और केवल ऑब्जेक्ट को कहां रखा है? एफ और ओ के बीच में रखा है। अब बात आती है इमेज। इमेज यहां तो आई होगी ना, यहां ही तो आई होगी। बीटा कहां बनेगा? बीटा सर हमें भी पता है, यहां बनेगा बीटा। हेलो जी, बीटा। बीटा कौन सा एंगल था? बीटा इज एंगल मेड बाय द फाइनल इमेज एट आई। बीटा वो कोण था जो अंतिम प्रतिबिंब, अंतिम प्रतिबिंब कौन सा है बच्चों? ये है अंतिम प्रतिबिंब। अंतिम प्रतिबिंब के द्वारा आंख पर बना कोण। अब आंख यहां है तो आंख यहां नहीं, आंख किसको देख रही है? इसको ही तो देख रही है, लेंस को ही तो देख रही है। आई बात समझ में? ये हो गया अपना बीटा। ओके, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या था बच्चों? मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला मैं सीधा अब यहां ऐसे लिखूंगा, m बराबर था बीटा अपॉन अल्फा। अब बात आती है, निकालते हैं बीटा। अब देखना बच्चों, बीटा निकालेंगे। बीटा का मतलब क्या होगा? ये ऑब्जेक्ट बहुत छोटा था, यहां पे तो हमने बड़ा बना लिया। ऑब्जेक्ट तो बहुत छोटा, तभी तो माइक्रोस्कोप यूज कर रहे हैं ना हम। तो ऑब्जेक्ट बहुत छोटा, इसका मतलब इसकी इमेज भी कोई इतनी ज्यादा बड़ी नहीं बननी है, उतनी बड़ी बननी है जितनी हमारी आंखों को दिखाई देती है। हम तो हवा बना रहे हैं, बड़ी सारी इमेज ऐसे नहीं, कोई बड़ी सारी इमेज उतनी बड़ी बन रही है जितनी बड़ी हमारी आंखों को स्पष्ट से दिखाई दे सके। आई बात मेरी समझ में? अब बीटा का मतलब देखना, यहां पे अपन निकालते हैं tan बीटा। सर हम tan बीटा कैलकुलेट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हो। यू कैन डू एवरीथिंग एज यू वांट, बट बात तो ये आती है ना, यू डोंट वांट, आप चाहते ही तो नहीं हो। tan बीटा, tan बीटा का मतलब क्या करेंगे? अब देखना बच्चों, अगर चाहे HI को ले, चाहे इस ट्राइंगल को ले, चाहे इस ट्राइंगल को ले, बात तो एक ही। अपन छोटे वाले ट्राइंगल को ही ले लेते हैं, H नोट अपॉन UE। ये आ गया अपने पास tan बीटा। आपने क्या कहा? हम देखना ध्यान से मेरी बात, वैसे तो tan बीटा ये होगा HI अपॉन VE, बट चाहे ट्राइंगल ये वाला ले लो, चाहे ट्राइंगल ये वाला ले लो, एक ही बात। तो tan बीटा बराबर H नोट अपॉन म्यू। H नोट क्या है? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। म्यू क्या है? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम ऑप्टिकल पॉइंट। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम ऑप्टिकल पॉइंट। ओके, क्लियर है सर, कोई दिक्कत नहीं। हमें पता है हाइट बहुत छोटी है, देन बीटा इज वेरी स्मॉल। बीटा इज वेरी स्मॉल, बीटा इज वेरी स्मॉल, देन tan बीटा इज इक्वल्स टू बीटा, तो देन बीटा इज इक्वल्स टू H नोट अपॉन म्यू। इसको गोला बना के रखो, काम आने वाली चीज है, काम आने वाली चीज है भाई, है। ओके, अब बात आती है अल्फा की। अल्फा क्या होता है? अल्फा क्या होता है बच्चों? अल्फा होता था एंगल मेड बाय ऑब्जेक्ट एट I when it kept at D। जब D पर ऑब्जेक्ट को रखा हो तो जो एंगल बनता है वो अल्फा था, तो जो एंगल बनता है वो अल्फा था। इसका मतलब है ये I है मान लो, ओके, ये लो सर, ये लो, ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट L लो, ये D तो है, ये अल्फा। तो अल्फा या चाहे ले लो चाहे tan अल्फा। अब मैं थोड़ा सा सीधा ही लिख रहा हूं, tan अल्फा बिकॉज छोटा है तो tan अल्फा अल्फा होना है, तो अल्फा इज इक्वल्स टू क्या होगा? H नोट अपॉन D। ये चीज याद रखना बच्चों, इस चीज में कभी भी गलती मत करना। अल्फा वो एंगल है ऑब्जेक्ट के द्वारा सबटेंड किया जा रहा है, ऑब्जेक्ट के द्वारा बनाया जा रहा है आंख पर, बट कब? जब उसको D पर रखा हो। कब? जब उसको D पर रखा हो। दिस इज द स्पेशल कंडीशन फॉर सॉल्विंग द माइक्रोस्कोप। ओके, जब भी हम माइक्रोस्कोप को हल करेंगे तो ये हमारी स्पेशल कंडीशन होगी। इस चीज को आप हमेशा और हमेशा याद रखोगे। ओके, अल्फा आ गया, बीटा आ गया, सर निकाल लो मैग्निफिकेशन, निकाल लेते हैं। m इज इक्वल्स टू बीटा H नोट अपॉन म्यू। ओके, सॉरी UE लिखता है, UE, और H नोट अपॉन D। H नोट से H नोट काट दो, एक से है, काटो काटो जल्दी से। अल
ये आ गया डी अपॉन म्यू। ये आ गया मैग्निफिकेशन ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप। मैग्निफिकेशन ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप अर्थात सिंपल माइक्रोस्कोप ऑब्जेक्ट को कितना बढ़ाता है, हमारे सामने प्रेजेंट है। आगे बात समझ में? कुछ भी नहीं सर, एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल है ही भाई। सिंपल माइक्रोस्कोप होता क्या है? एक सिंपल कॉन्वेक्स लेंस है जिसमें ऐसा कंडीशन, वही गुरुकुल को नियम तोड़ने वाला नियम, वही ऑब्जेक्ट वाला, कहां से? फोकस और ऑप्टिकल पॉइंट के बीच में, फोकस और ऑप्टिकल पॉइंट के बीच में रखा, एक बड़ी इमेज फॉर्म होगी। बड़ी इमेज का मतलब इतनी बड़ी नहीं है, अब मत बनाओ झूठा, एक बड़ी इमेज फॉर्म होगी, अपनी आंखों से आसानी से दिखाई दे। ओके, फिर हमने निकाला बीटा, ये 10 बीटा, बीटा आ गया H0 अपॉन म्यू, और अल्फा, अल्फा हमारे सामने पहले से कंडीशन है। अब मैं इसको मिटाता हूं और अपने मैग्निफिकेशन के ऊपर दो कंडीशन को अप्लाई करता है। ओके, मिटा दो सर, मिटा दो, कोई बात नहीं, हाँ मिटा देंगे। डी अपॉन म्यू ही आया है, ध्यान रखना। कौन सा गाना गा रहे हो? सुनाएंगे सुनाएंगे। ओके, अब करते हैं अपन, फॉर्मूला क्या है अपने पास? m बराबर आया है डी अपॉन म्यू। ओके, डी क्या है? डी वही है 25 सेंटीमीटर, म्यू ई क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। केस फर्स्ट, पहले केस पे डिस्कशन करते हैं। केस फर्स्ट, मैक्सिमम मैग्निफिकेशन। ध्यान देना बच्चों, मैक्सिमम मैग्निफिकेशन का मतलब अधिकतम आवर्धन। अब वही बात पीछे घूम के जाते हैं। मैंने आपको क्या कहा था? अपनी आंखें बढ़िया से बढ़िया चीज कब देखती है? जब इमेज कहां बने? इमेज कहां बने? 25 सेंटीमीटर पर बने। कहां बने? 25 सेंटीमीटर। अगर इन अल्फाबेट को देखना हो कहां लाना पड़ेगा? 25 सेंटीमीटर, एकदम आसानी से दिखाई दे रहे हैं। जैसे ही 25 सेंटीमीटर से हिले, ब्लर होने लग गए, उधर गए छोटे होने लग गए, इधर गए ब्लर, इधर गए छोटे। 25 सेंटीमीटर एग्जैक्टली क्लियरली प्रॉपर्ली दिखाई दे रहे हैं अपने को, एकदम बढ़िया इमेज बन रही है। कहां? 25 सेंटीमीटर पर। कहां बन रही है? 25 सेंटीमीटर एकदम बढ़िया इमेज बनाता है। क्या बनाता है? 25 सेंटीमीटर पर एकदम बढ़िया इमेज बनाता है। इसका मतलब फॉर मैक्सिमम मैग्निफिकेशन इमेज शुड बी formed at 25 D, at D, D पर बननी चाहिए इमेज। कहां बननी चाहिए? D पर बननी चाहिए बच्चों। तो म्यू ई बराबर यू बराबर माइनस म्यू ई, V बराबर माइनस डी। माइनस क्यों आएगा? कॉन्वेक्स लेंस है, इधर बन रहे हैं ऑप्टिकल रे ऑफ लाइट की डायरेक्शन इधर की तरफ, हम इधर नाप रहे हैं डिस्टेंस। डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रे विल बी पॉजिटिव एंड द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रे आल्सो विल बी नेगेटिव। हमेशा क्या होती है? नेगेटिव होती है। तो देन v बराबर माइनस डी। लेंस का फॉर्मूला लगाओ, 1 अपॉन एफ इज इक्वल्स टू 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू। 1 अपॉन एफ को 1 अपॉन एफ ही रखो, 1 अपॉन वी क्या आ गया? माइनस 1 अपॉन डी। ये क्या आ गया? माइनस 1 अपॉन माइनस यू। ओके, हमें क्या निकालना है? 1 अपॉन यू ही निकाल सकते हैं क्योंकि ये प्लस का हो जाएगा। तो देन 1 अपॉन यू ही आ जाएगा 1 अपॉन एफ प्लस 1 अपॉन डी। ये आ जाएगा बच्चों। वही वापस मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या है? ये रहा, रखो। क्या करना है? तो देन m इज इक्वल्स टू d अपॉन म्यू ई। तो d अपॉन म्यू ई करो, d अपॉन म्यू ई करते ही क्या आ जाएगा? d अपॉन f प्लस 1। दिस इज द मैग्निफिकेशन फॉर्मूला फॉर द सिंपल माइक्रोस्कोप व्हेन द कंडीशन इज अप्लाइड ऑफ मैक्सिमम मैग्निफिकेशन। जब अधिकतम आवर्धन की शर्त को फॉलो करें तो ये क्या होता है? आवर्धन का फॉर्मूला होता है साधारण सूक्ष्मदर्शी के लिए। आई बात समझ में? f क्या है? फोकल लेंथ ऑफ दैट लेंस विच इज यूज्ड इन ओवर लेंस। जो हमारे लेंस में यूज की जा रही है वो उस लेंस की फोकल लेंथ है। आई बात समझ में बच्चों? ये अपना होता है फर्स्ट केस। दोबारा से एक बार रिपीट कर देता हूं। फॉर मैक्सिमम मैग्निफिकेशन, मैक्सिमम का मतलब अधिकतम आवर्धन के लिए। अधिकतम आवर्धन के लिए कहां होना चाहिए? 25 सेंटीमीटर पर होना चाहिए। सर कितनी बार कहोगे? जितनी बार कहूंगा जितनी बार आपको समझ में नहीं आएगा। आई बात समझ में? 25 सेंटीमीटर से आगे आते ही चीजें ब्लर, 25 सेंटीमीटर से दूर जाते ही चीजें कम दिखाई देती है। आई बात समझ में? 25 सेंटीमीटर पर मैक्सिमम डिस्टिंक्शन व्यूड होता है। इमेज शुड बी फॉर्म्ड एट डी।
हमने लिया u बराबर माइनस यूई, v बराबर माइनस डी, लेंस का फॉर्मूला लगाया 1/μe, इधर आया यूई एस आया, m बराबर b बट्टा यूई। ओके, अब अपन लगाएंगे केस सेकंड। ध्यान देना बच्चों, ये फॉर्मूले न्यूमेरिकल सोल्व करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। क्या सर न्यूमेरिकल आता है? अरे आता तो है ही, न्यूमेरिकल है बोर्ड एग्जाम में। केस सेकंड, केस सेकंड, फॉर रिलैक्सेशन आइज, फॉर रिलैक्स्ड आइज। अब बच्चों एक बात देखो, एक तो होता है हमने पहले मैक्सिमम मैग्निफिकेशन में हमारा चैन सुख खोना पड़ता है। क्यों? क्योंकि हमारी आंखों को ऐसे करके देखना पड़ता है, ऐसे ऐसे में मतलब अपना जो दिमाग होता है वो थोड़ा सा यूज करना पड़ता है, और जैसे ही चीजें दूर जाती है हम एकदम आराम से देखते हैं, एकदम आराम से। इसको बोलता है रिलैक्सेशन आइज। एक और नाम दे सकते हैं नॉर्मल एडजस्टमेंट। क्या नाम देख सकते हैं? नॉर्मल एडजस्टमेंट। अब नॉर्मल एडजस्टमेंट का मतलब क्या है? नॉर्मल एडजस्टमेंट का मतलब है इमेज कहां बने, एकदम दूर आंख से आराम से देख सके, एकदम सुख चैन लेके एकदम, है ना। क्योंकि हमने पहले वाले केस में सुख चैन खो दिया था, अब खोएंगे तो वापस तो लेंगे ही सर, उधार तो दिए तो वापस भी लेंगे हम। तो उसमें अब क्या करेंगे, अनंत पर इमेज बना देंगे। क्या बना देंगे? अनंत पर इमेज। इसका मतलब इमेज शुड बी फॉर्म्ड, image should be formed at infinity, image should be formed at infinity। u क्या हो गया? माइनस यूई, v क्या हो गया? माइनस इंफिनिटी नहीं, प्लस इंफिनिटी। ओके, लेंस मेकर फॉर्मूला 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। 1/f इज इक्वल्स टू 1/infinity, ये प्लस 1/ui। 1/infinity क्या होता है? जीरो होता है, जीरो। हेलो जी, वही नहीं, 1/ui बराबर आ गया 1/f। वही वापस फॉर्मूला क्या था? d/ui था, तो देन मैग्निफिकेशन इज इक्वल्स टू आ जाएगा d/f। अल्लो जी, ये कम हो गया एक से मैग्निफिकेशन। तो भाई जब सुख चैन लेोगे तो मैग्निफिकेशन तो कम होगा ही ना। आपको तो सब चीजें चाहिए, सब चीजें नहीं मिलती है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। यहाँ पे हमने सुख चैन पाया है तो मैग्निफिकेशन खोना पड़ेगा आपको। मैग्निफिकेशन सिंपल इतना ही होगा, और जब सुख चैन मिलेगा तो मैग्निफिकेशन ज्यादा होगा, चीजें बड़ी दिखाई देगी, चीजें अच्छी, चीजें क्लियर दिखाई देगी। ये तो ऐसा है कि हम मान सकते हैं कि हमें अच्छे से दिखाई दे रहा है, लेकिन वही बात अगर उनके बीच में छोटी छोटी चीजें लिखी हुई हो तो आपको दिखाई नहीं देगी बच्चों। आई बात समझ में? दिस इज द कंडीशन फॉर द रिलैक्स्ड आई, नॉर्मल एडजस्टमेंट। फॉर दैट कंडीशन द इमेज शुड बी फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, तो देन v इज इक्वल्स टू इंफिनिटी एंड u इज इक्वल्स टू माइनस ui। 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द लेंस। 1/f इज इक्वल्स टू 1/infinity अपॉन 1/ui। 1/ui आ गया 1/f, तो m आ गया d/f। ओके बच्चों, अब ये अपनी दूसरी कंडीशन भी पूरी होती है। इसका मतलब अगर माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप आप मैग्निफिकेशन देखें तो कहां घूमेगा? d/f। ये थोड़ा सा f तो उकचुक सा ही लिखा जा रहा है, 1 + b/f, इन दोनों के बीच में घूमेगा। ओके, इन दोनों के बीच में घूमेगा। ये अपना सिंपल माइक्रोस्कोप कंप्लीट होता है इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में अपन पढ़ेंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप। सर कितना? कंपाउंड माइक्रोस्कोप, फिर हम पढ़ेंगे टेलीस्कोप। उसके बाद हमारा रे ऑप्टिक्स का भाग कंप्लीट होने में आएगा। 17 वीडियो बन चुके हैं बच्चों। लगभग ये अपन करते हैं कि 4 या 5 वीडियो में और इसको कंप्लीट कराएंगे। फिर अपन पढ़ेंगे वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स इससे भी ज्यादा मजेदार चीज, इससे भी ज्यादा मजेदार किस्से होने वाले उसमें ऐसे किस्से होने वाले हैं जो क्या होंगे हमें दिखाई नहीं देते हैं। नहीं देते हैं दिखाई? नहीं देते सर, दिखाई देते होंगे, हमें क्या पता, देखेंगे। चलो उसमें क्या होता है वो उसमें बाद में देखेंगे। अभी आप इन दोनों कंडीशंस को अच्छे से देखना, इन दोनों कंडीशंस को समझने का प्रयास करना, सिंपल माइक्रोस्कोप को तब तक के लिए पढ़ना। अगर फिर भी कोई चीज समझ में नहीं आए बच्चों, जरूर से जरूर फोन कॉल मैसेज as you want to do, man you can do, okay, but don't trouble you and us। thank you so much स्टूडेंट्स। अपन रे ऑप्टिक्स में चल रहे हैं, और जो अपना रे ऑप्टिक्स का आज का जो वीडियो है वो है 17 नंबर का वीडियो। आज वाले वीडियो में अपन एक इंटरेस्टिंग टॉपिक चालू करने जा रहे हैं जिसका नाम है माइक्रोस्कोप, जिसका नाम है माइक्रोस्कोप। हिंदी में इसको बोलते हैं सूक्ष्मदर्शी।
बात यह है बच्चों कि अभी तक हमने रिफ्लेक्शन दोनों प्रकार की चीजों का स्टडी कर ली है। फिर हमने लेंस की भी स्टडी कर ली, मिरर की भी स्टडी कर ली, हमने लेंस की भी स्टडी कर ली है। आज हम ऐसे टॉपिक पर आने वाले हैं जिस टॉपिक का नाम हमने काफी टाइम सुना है, काफी हम इसको यूज भी करते हैं, बट इसकी मैकेनिज्म क्या होती है, ये किस प्रकार से होता है, किस प्रकार से इसकी वर्किंग होती है, क्या इसकी स्ट्रक्चर होती है, वो आज हम इसमें स्टडी करने जा रहे हैं। और ये अपने एक रे ऑप्टिक्स का पार्ट है, ओके, जिसका नाम क्या है, माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप का मतलब हिंदी में होता है सूक्ष्मदर्शी। अब बच्चों इस सूक्ष्मदर्शी के जो पार्ट है वो हम इसको दो पार्ट में पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे हम सिंपल माइक्रोस्कोप, एक तो हम पढ़ेंगे सिंपल माइक्रोस्कोप, और एक हम सिंपल माइक्रोस्कोप का मतलब साधारण सूक्ष्मदर्शी, और एक हम पढ़ेंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। एक तो पढ़ेंगे सिंपल माइक्रोस्कोप और एक पढ़ेंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप का मैं थोड़ा सा आपको मीनिंग बता देता हूं। सिंपल माइक्रोस्कोप का जैसे आप एक मैग्नीफाइंग ग्लास लेते हैं और हम ऐसे देखते हैं मैग्नीफाइंग ग्लास लेके, अपने जो अपन ड्राइंग बॉक्स लाते थे उसमें भी एक आता था मैग्नीफाइंग ग्लास आता था, वो एक प्रकार से क्या बोल सकते हो आप, सिंपल माइक्रोस्कोप होता है। बात ये आती है कि माइक्रोस्कोप करता क्या है, और सॉरी पहले अपन मैं बता देता हूं आपको कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या होता है। सिंपल माइक्रोस्कोप में ऑलमोस्ट एक ही लेंस होता है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में एक से ज्यादा लेंस होते हैं, 2 लेंस हो सकते हैं, 3 लेंस हो सकते हैं, 100 200 जितने भी लेंस हो सकते हैं। बट अपन जो यूज करेंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप वो 2 लेंस का माइक्रोस्कोप यूज करेंगे। कितने लेंस का माइक्रोस्कोप यूज करेंगे, 2 लेंस का कंपाउंड माइक्रोस्कोप यूज करेंगे, बिकॉज अपने जो बेसिकली है तो बेसिकली 2 ही लेंस का माइक्रोस्कोप अपने को दिया हुआ है बुक्स में, और अपने को तो बुक्स के अकॉर्डिंग चलना है, ज्यादा अपने को करना नहीं। आई बात समझ में। एक तो पढ़ेंगे सिंपल माइक्रोस्कोप, एक पढ़ेंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप। फर्स्टली समझे माइक्रोस्कोप क्या होता है। माइक्रोस्कोप क्या होता है बच्चों, हमें कुछ चीजें ऐसी होती है जो बहुत छोटी होती है और उन छोटी चीजों को हम नेक्ड आई के द्वारा नहीं देख सकते। नेक्ड आई से उन चीजों को नहीं देखा जा सकता। जब उन चीजों को नहीं देखा जा सकता तो हमें कुछ इंस्ट्रूमेंट की जरूरत होती है। वो इंस्ट्रूमेंट क्या करते हैं, वो इंस्ट्रूमेंट उसकी एक बड़ी इमेज बना देते हैं। क्या बना देते हैं, उसकी एक बड़ी इमेज बना देते हैं। उस छोटी को क्या कर देते हैं, बड़ी बना देते हैं, और बड़ी बनते ही हमारी आंखों के द्वारा उसको आराम से देखा जा सकता है। और ज्यादा कुछ भी महाभारत नहीं है बच्चों इसमें। माइक्रोस्कोप इतना ही काम करता है, केवल जो छोटी चीजें होती है, जो सूक्ष्म चीजें होती है, जो माइक्रो लेवल के ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उनकी इमेज को क्या कर देता है, बड़ा कर देता है। और उनकी इमेज को जैसे ही बड़ा करेगा हमारी आंख के रेटिना पर उसकी इमेज आसानी से बन जाएगी और हमें आसानी से वो चीज दिखाई देने लग जाती है। इतना ही काम करता है। कौन काम करता है इतना, अपना माइक्रोस्कोप करता है। माइक्रोस्कोप क्या करता है बच्चों, माइक्रोस्कोप केवल और केवल छोटी चीजों को बड़ा इमेज बना के हमारी आंखों को देखने में मदद करता है, क्योंकि नेक्ड आई के द्वारा छोटी चीजें, माइक्रो लेवल के जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको आसानी से नहीं देखा जा सकता। तो माइक्रोस्कोप हमारी इतनी ही हेल्प करता है। अब हम माइक्रोस्कोप की एक डेफिनेशन देखेंगे, जो डेफिनेशन ये है कि माइक्रोस्कोप, डेफिनेशन देखेंगे, इट इज एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, it is an optical instrument which magnifies small objects, which magnifies small object। माइक्रोस्कोप क्या है, माइक्रोस्कोप इज एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। सबसे पहले बात तो ये आती है, कौन सा इंस्ट्रूमेंट है बच्चों, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, प्रकाशिकी यंत्र है। विच मैग्निफाइज, जो कि बढ़ाता है, मैग्निफाइड करता है, जो कि बढ़ाता है। मैग्निफाइज स्मॉल ऑब्जेक्ट, विच मैग्निफाइज स्मॉल ऑब्जेक्ट, जो कि छोटे ऑब्जेक्ट्स को क्या करता है, बढ़ाता है। वो कौन सा यंत्र होता है, माइक्रोस्कोप होता है। ध्यान देना बच्चों, कोई ऐसी चीज नहीं है जो कि अपने समझ से बाहर होती है। ध्यान थोड़ा सा अपने को कंसंट्रेट करना पड़ेगा। माइक्रोस्कोप क्या फंडा है, माइक्रोस्कोप इज एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। माइक्रोस्कोप एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है विच मैग्निफाइज, जो कि क्या करता है, बड़ा करता है। किसको बड़ा करता है, स्मॉल ऑब्जेक्ट्स को। किसको बड़ा करता है, स्मॉल ऑब्जेक्ट्स को, जो हमारी आंखों के द्वारा, कौन सी आंखों के द्वारा, नेक्ड आईज, नंगी आंखों के द्वारा आसानी से नहीं देखे जा सकते। उन ऑब्जेक्ट्स को क्या करता है, बड़ा करता है, और बड़े ऑब्जेक्ट्स की इमेज आसानी से बन सकती है। मेरे को तो एक ही
बात जाननी है आपसे कि हमारी इमेज, हमें कोई चीज दिखाई कैसे देती है। कोई ऑब्जेक्ट होता है, उसकी इमेज हमारी आंख की रेटिना पर बनती है, और रेटिना पर जैसे ही इमेज बनती है, और रेटिना पर जितनी क्लियर इमेज बनेगी हम उतने से ही क्लियर उस ऑब्जेक्ट को देख पाएंगे। रेटिना पर जितनी क्लियर इमेज बनेगी, रेटिना पर जितनी क्लियर इमेज बनेगी, हम उस ऑब्जेक्ट को उतनी ही आसानी से और उतने ही रिलैक्सेशन के द्वारा देख पाएंगे। हमें पता है कि कभी कभी हमें कुछ चीजों को देखने के लिए मुश्किल होती है, कभी कभी ऐसे हमें माइंड में अपना जो सर होता है उसमें सलवट है, जैसे स्ट्रेस आ जाता है किसी चीज को देखने के लिए। अब मैं आपको एक चीज और बता देना चाहता हूं, देखना बच्चों, जब हम मान लीजिए कि अपने मार्कर के ऊपर ये छोटी छोटी चीजें लिखी हुई है, अब इनको आप दूर से देखोगे तो आपको कुछ कम दिखाई देंगे। जैसे जैसे आप पास लाओगे तो ये जो अपने अल्फाबेट्स होते हैं वो बड़े होने लग जाते हैं। हमें पता है कि जैसे जैसे अपनी आंख के करीब आते हैं अल्फाबेट्स क्या होने लग जाते हैं, बड़े बड़े होने लग जाते हैं। लेकिन एक डिस्टेंस ऐसी आती है उसके बाद ये अल्फाबेट ब्लर करने लग जाते हैं बच्चों। क्या करने लग जाते हैं? ब्लर करने लग जाते हैं। ब्लर तो आप समझ गए होंगे, रोज आप बहुत ज्यादा मोबाइल यूज करते हो। ब्लर का मतलब धुंधला होने लग जाता है। कैसे होने लग जाता है? जैसे आप हाथ को अपने करीब लाओगे, एक ऐसी डिस्टेंस आएगी बच्चों, उसके बाद मतलब उससे और आंख के करीब आप जैसे ही जाओगे वैसे ही जो ऑब्जेक्ट जो कि आप आंख के करीब ला रहे हो वो ब्लर करने लग जाता है, धुंधला होने लग जाता है। अब वो डिस्टेंस होती क्या है वो हम आज यहां पे सब, उसके बाद का टॉपिक ये है हमारा माइक्रोस्कोप। समझे? माइक्रोस्कोप किसको बोलते हैं? माइक्रोस्कोप इज एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट विच मैग्नीफाइज द स्मॉल ऑब्जेक्ट। ये एक प्रकाशिक यंत्र होता है जो क्या करता है? छोटे ऑब्जेक्ट्स को बढ़ाता है। बढ़ाने का मतलब उनकी बड़ी इमेज बनाता है। बढ़ाता ये नहीं है खींच के बढ़ाता है, बढ़ाने का मतलब होता है उनकी इमेज बड़ी बनाता है। आई बात समझ में? ये दो प्रकार के होते हैं बच्चों, एक तो होता है सिंपल माइक्रोस्कोप, एक होता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ माइक्रोस्कोप, यू कैन राइट एंड आल्सो हैव टू रिमेंबर। ओके, अब हम चलते हैं आगे देखते हैं बच्चों। एक चीज मैं आपको बता देना चाहता हूं जो मैंने आपको अभी बताई, मिनिमम डिस्टेंस, न्यूनतम दूरी, अप टू विच द ऑब्जेक्ट विल स्टार्ट ब्लरिंग। क्या करता है? ऑब्जेक्ट स्टार्ट कर देता है, ब्लर करना स्टार्ट कर देता है। लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, लीस्ट हो क्या लिखा जा रहा है? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, इसको हम कैपिटल डी से शो करते हैं। फर्स्ट बात तो लिस्ट डिस्टेंस ऑफ लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। डिस्टिंक्ट का विजन का मतलब होता है स्पष्ट दृश्य, एकदम स्पष्ट, क्लियर दिखाई दे, एकदम डिस्टिंक्शन आती है, अपने सब्जेक्ट्स में डिस्टिंक्शन आती है। इसका मतलब आपने बहुत अच्छे मार्क्स अचीव किए हैं, तो इसका मतलब हमें क्लियर इमेज दिखाई देना। लिस्ट का मतलब न्यूनतम दूरी, वह न्यूनतम दूरी जिस पर हमें इमेज क्लियर और सबसे बड़ी दिखाई दे नेक्ड आइज के द्वारा, वो क्या होती है? लिस्ट डिस्टेंस ऑफ ए डिस्टिंक्ट विजन। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों? कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करेंगे। ओके बच्चों, मैं इसकी डेफिनेशन लिखने जा रहा हूं आपके सामने, तो वो देखना बच्चों। सबसे पहले विथ नेक्ड आइज, विथ नेक्ड आइज, नंगी आंखों के साथ, टू सी ए स्मॉल ऑब्जेक्ट, टू सी ए स्मॉल ऑब्जेक्ट, टू सी ए स्मॉल ऑब्जेक्ट। ओके, टू सी ए स्मॉल ऑब्जेक्ट विथ नेक्ड आइज, नंगी आंखों के द्वारा टू सी ए स्मॉल ऑब्जेक्ट, एक छोटे ऑब्जेक्ट को देखने के लिए। ओके, वी ब्रिंग इट क्लोज टू द आइज, क्लोज टू द आइज। ध्यान देना, इस बात का क्या अर्थ है? मैंने क्या लिखा? विद नेक्ड आइज, नंगी आंखों के द्वारा, टू सी ए स्मॉल ऑब्जेक्ट, छोटे से ऑब्जेक्ट को देखने के लिए। वी ब्रिंग इट, हम क्या करते हैं? उसको अपनी आंख के करीब लाते हैं, अपनी आंख के करीब लाते हैं। बिकॉज जैसे जैसे आंख के नजदीक आएगा वो ऑब्जेक्ट छोटे से क्या होने लग जाएगा? बड़ा होने लग जाएगा। ऑब्जेक्ट क्या होने लग जाएगा? बड़ा होने लग जाएगा। अब ध्यान देना, हाउएवर there is a
minimum distance up to which there is a minimum distance up to which the object can be distinctly visual, can be distinctly, can be, ये viewed आएगा भाई बच्चों, ओके, कैन बी viewed distinctly। ध्यान देना, मैंने क्या कहा, मैंने कहा विथ नेक्ड आइज, नंगी आंखों की सहायता से, टू सी ए स्मॉल ऑब्जेक्ट, एक छोटे ऑब्जेक्ट को देखने के लिए, वी ब्रिंग इट, हम उसको लाते हैं, क्लोज टू द आइज, हमारी आंखों के एकदम करीब लाते हैं, हम सोचते हैं उसको एकदम अच्छे से देख सके, आई बात समझ में, क्लोज लाते हैं। तो हाउएवर वहां पे एक देयर इज ए मिनिमम डिस्टेंस, एक न्यूनतम दूरी होती है, अप टू विच, जिसके बाद या जिसके परे द ऑब्जेक्ट कैन बी डिस्टिंक्टली व्यूड डिस्टिंक्टली, हमें अच्छे से दिखाई देता है, वो डिस्टेंस क्या कहलाती है बच्चों, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ ए डिस्टिंक्ट विजन कहलाती है, जिसको कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये नॉर्मल ह्यूमन के लिए होती है 25 सेंटीमीटर। इसको अपन एक नाम और बोलते हैं, नियर पॉइंट भी बोलते हैं, पास का बिंदु भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पास का बिंदु भी बोलते हैं। तो सर पास का बिंदु आ गया, तो दूर का बिंदु क्या होता है, दूर का बिंदु एक ह्यूमन बॉडी के लिए क्या होता है, नॉर्मल ह्यूमन बॉडी के लिए इन्फिनिटी, इन्फिनिटी वो नहीं, अनंत, अनंत अपनी जहां तक अपनी आंखें देख सके, जहां तक अपनी आंखें रिलैक्सेशन एकदम आराम से देख सके, कोई टेंशन नहीं हो, विदाउट एनी स्ट्रेस, जहां तक हमारी आंखें देख सकती है उसको हमारी आंखों के लिए क्या बोला जाता है, अनंत बोला जाता है, और वो क्या कहलाता है, फार पॉइंट कहलाता है, दूरस्थ बिंदु कहलाता है। निकटतम बिंदु कौन सा होता है, पास का बिंदु, निकटतम बिंदु कौन सा होता है, नियर पॉइंट होता है 25 सेंटीमीटर, एंड दिस इज आल्सो नोन एज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। मैंने यहां पे डेफिनेशन लिखी, इसको अपने कॉपी में राइट डाउन करना बच्चों, और इसको समझने का प्रयास करना। दोबारा समझाता हूं, जब किसी चीज को, जो चीज हमारे छोटी है, जैसे मार्कर पर ये छोटे छोटे अक्षर लिखे हुए हैं, अगर वो दूर से दिखाई नहीं दे तो हम इसको पास लाते हैं, लाते लाते एक ऐसी डिस्टेंस आती है जिससे अगर आप करीब जाओगे तो ये जो अल्फाबेट होते हैं वो ब्लर करने लगते हैं बच्चों, ब्लर मतलब धुंधले होने लग जाते हैं, वो मिनिमम डिस्टेंस जिससे आगे आने पर अल्फाबेट्स ब्लर करने लगते हैं, वो मिनिमम डिस्टेंस क्या कहलाती है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, रिप्रेजेंटेड बाय डी, स्पष्टतम देखने की न्यूनतम दूरी, एकदम क्लियर, एकदम स्पष्ट, एकदम बड़ी इमेज देखने की न्यूनतम दूरी। यहां पे बात हो रही है नेक्ड आइज की, अभी तक केवल हम नंगी आंखों की बात कर रहे हैं बच्चों, विदाउट एनी ग्लासेस। आई बात समझ में? अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे। अब देखना बच्चों, मैं आपको एक चीज और समझाना चाहता हूं, जिसका नाम होता है विजुअल एंगल। क्या नाम होता है? विजुअल एंगल। ये क्या नाम ले लिया सर? ये तो नाम ले लिया, तो समझाएंगे भी कि क्या नाम है। इसका नाम होता है विजुअल एंगल। विजुअल एंगल, दृश्य कोण। ये तो बहुत बड़ा नाम आ गया, हिस्ट्री का सा नाम आ गया। देखना बच्चों, दृश्य कोण क्या होता है, विजुअल एंगल। अब हमारी आंख, ये कोई ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये ए, ये बी, यहां पे आंख, ओके, ये लो, ये इसका रेटिना। स्पेलिंग व्हाट्सएप चैटिंग वाली स्पेलिंग है भाई, ओके। ये एंगल जो होता है, दिस एंगल इज नोन एज विजुअल एंगल। इसका मतलब है एंगल फॉर्म्ड बाय द ऑब्जेक्ट एट आई, एंगल फॉर्म्ड बाय द ऑब्जेक्ट, डेफिनेशन लिखता हूं, एंगल फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्ट एट आई, एंगल फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्ट। एंगल किसके द्वारा बनाए जाए? ऑब्जेक्ट के द्वारा। कहां पर बनाए जाए? आंखों पर। क्यों? आंखों से देखते हैं। किससे देखते हैं? आंखों से देखते हैं। तो जिससे देखते हैं उस पर जितना एंगल बनाता है ऑब्जेक्ट, उसको क्या बोलते हैं? विजुअल एंगल बोलते हैं। अब बात एक समझ में आई बच्चों, विजुअल एंगल का महत्व क्या होता है, क्या इंपॉर्टेंस होता है? विजुअल एंगल जितना बड़ा होता है उतनी ही हमें चीजें स्पष्ट दिखाई देती है। मैं उस डिस्टेंस की बात नहीं कर रहा हूं जो 25 सेंटीमीटर से कम है। 25 सेंटीमीटर से तो कम ब्लर हो जाएगा हमारी आंखों के सामने,
में, लेकिन 25 सेंटीमीटर तक या 25 सेंटीमीटर से परे जिस ऑब्जेक्ट के लिए विजुअल एंगल जितना बड़ा होगा हमारी आंखें उस ऑब्जेक्ट को उतनी ही आसानी से देख सकेगी। जिस ऑब्जेक्ट्स के लिए विजुअल एंगल दृश्य कोण जितना बड़ा होगा हमारी आंखें उनको उतनी ही आसानी से देख सकेगी। आई बात समझ में? अब मेरे को एक बात, मान लिया कि मैं इसकी हाइट बढ़ा देता हूं, इसकी हाइट बढ़ा दी, देखना इसकी हाइट बढ़ाते ही विजुअल एंगल बढ़ जाएगा बच्चों। विजुअल एंगल बढ़ जाएगा इसका मतलब है रेटिना पर इमेज और क्लियर बनेगी, रेटिना पर इमेज और क्लियरली बनेगी, और रेटिना पर जितनी ज्यादा इमेज क्लियर बनेगी हमारे मन को संतुष्टि उतनी ही अच्छी होगी, चीजें उतनी ही बारीकी से हम देख पाएंगे, चीजों को उतनी ही क्लियर हम देख पाएंगे। ध्यान देना बच्चों इन सब चीजों पे। इसका मतलब क्या हुआ? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू द विजुअल एंगल फॉर्म्ड बाय दैट ऑब्जेक्ट। पूरा नहीं लिख रहा भाई। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू द विजुअल एंगल फॉर्म्ड बाय द ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, मैंने यहां पे हाइट ही तो बढ़ाई है, हाइट जैसे ही बढ़ाई क्या हुआ? विजुअल एंगल बढ़ा। इसका मतलब ऑब्जेक्ट की जितनी ज्यादा हाइट होगी उसका विजुअल एंगल उतना ही ज्यादा होगा, और विजुअल एंगल जितना ज्यादा होगा बच्चों हमें ऑब्जेक्ट उतना ही क्लियर दिखाई देगा, ऑब्जेक्ट उतना ही क्लियर दिखाई देगा। ध्यान देना बच्चों, ये बात बहुत ज्यादा समझने की चीज है। विजुअल एंगल क्या होता है? विजुअल एंगल फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्ट एट आई, आंखों पर किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा बनाया गया कोण क्या होता है? दृश्य कोण होता है। दृश्य कोण जितना बड़ा होगा हमारे आंखों के द्वारा उस ऑब्जेक्ट को उतनी ही अच्छी से देख पाएंगे। आई बात समझ में? चलते हैं आगे। ओके बच्चों, अब चीज एक और पढ़ते हैं। अभी तक हमने माइक्रोस्कोप शुरू ही नहीं किया, पहले इसकी बेसिक बनाते हैं अपन एक फॉर्मेट तैयार करते हैं, एक पिच तैयार करते हैं जिसके ऊपर हमें खेलना है। ओके, अब हम एक टॉपिक पढ़ेंगे, मैग्निफिकेशन ऑफ माइक्रोस्कोप। ये सर ये क्या कर रहे हो आप? तो गाने गा रहे हो। मैग्निफिकेशन ऑफ माइक्रोस्कोप नोन एज कैपिटल एम। अब मैग्निफिकेशन क्या होता है बच्चों? मैग्निफिकेशन वही बात मैंने आपको क्या कहा, माइक्रोस्कोप क्या करता है? छोटी चीजों की बड़ी इमेज बना देता है, छोटी चीजों की बड़ी इमेज, और कुछ भी नहीं करता है माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप कोई आयरन मैन नहीं है बच्चों, माइक्रोस्कोप के पास कोई इतनी बड़ी शक्ति नहीं है। माइक्रोस्कोप क्या करता है? केवल एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जो छोटी चीज की इमेज को क्या कर देता है? बड़ा बना देता है, और जैसे ही बड़ी इमेज बन जाती है हमारे दिमाग के रंध्र खुल जाते हैं, हमें वो इमेज अच्छे से दिखाई देने लग जाती है, हमारे मन को सेटिस्फिकेशन हो जाता है बच्चों। अब इसकी डेफिनेशन हम लिखने से पूर्व हम देखेंगे कि मैग्निफिकेशन ऑफ माइक्रोस्कोप का फॉर्मूला क्या होता है। माइक्रोस्कोप के मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला होता है बच्चों वो ये होता है, विजुअल एंगल formed by फाइनल इमेज अपॉन, बच्चों थोड़ा सा बोर्ड पे टेढ़ा लिखा जाता है, इसको समझने का प्रयास करना। विजुअल एंगल formed by object when it kept at D। ध्यान देना क्या बोला मैंने, थोड़ा सा ध्यान देना। इसको बोलते हैं बीटा, इसको बोलते हैं अल्फा, बीटा अपॉन अल्फा नोन एज एम। मैग्निफिकेशन क्या होता है? जो अपनी माइक्रोस्कोप है वो कितना बढ़ा रही है, कितना बढ़ा रही है किसको? ऑब्जेक्ट को। कौन से ऑब्जेक्ट को सर? छोटे वाले ऑब्जेक्ट को। क्यों? क्योंकि वो हमें छोटे वाले ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं दे रहे, वो क्या करता है? उनको बढ़ाता है, उनकी एक बढ़ाकर बड़ी इमेज बना देता है, वो इमेज हमारी आंखों को आसानी से दिखाई दे जाती है। अब बात ये होती है कि ये क्या है? ये विजुअल एंगल फॉर्म्ड बाय द फाइनल इमेज, जो माइक्रोस्कोप उसकी इमेज बनाता है उसका कितना विजुअल एंगल हमारी आंखों पे बन रहा है। विजुअल एंगल की चर्चा हम करके आ चुके हैं पीछे। इसका मतलब विजुअल एंगल फॉर्म्ड बाय द फाइनल इमेज, फाइनल इमेज के द्वारा कितना विजुअल एंगल बन रहा है। दृश्य कोण किसके द्वारा? अंतिम
प्रतिबिंब के द्वारा, जो अंतिम प्रतिबिंब बनता है उसके द्वारा बनाया गया दृश्य कोण अपॉन विजुअल एंगल फॉर्म्ड बाय द ऑब्जेक्ट। ये ध्यान देना बच्चों, ये थोड़ी सी समझने की चीज है। विजुअल एंगल फॉर्म्ड बाय द ऑब्जेक्ट व्हेन इट केप्ट एट डी। इसका मतलब क्या हुआ, हमारी डी क्या है, डी क्या है सर, आपके नाम का पहला अल्फाबेट, अरे नहीं, डी क्या है सर, डी है कौन सी डिस्टेंस है, लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, स्पष्ट दिखाई देने की न्यूनतम दूरी डी, जिसके बाद चीजें क्या करने लग जाती है, ब्लर करने लग जाती है, धुंधले आने लग जाती है, सर फोटो से ही नहीं आ रही, ब्लर कर रही, दोबारा खींचो ना जी, उस वो डिस्टेंस जहां से आगे आने पर चीजें ब्लर करने लग जाती है, वो डिस्टेंस क्या थी, डी थी। इसका मतलब उसके ऊपर रखने पर, डी पर जब भी किसी ऑब्जेक्ट को आप रखोगे, आपको ऑब्जेक्ट सबसे बड़ा नेक्ड आई के द्वारा, उससे बड़ा ऑब्जेक्ट आपको कहीं नहीं दिखाई देगा, नेक्ड आई के द्वारा सबसे बड़ा और क्लियर दिखाई देगी चीज, एकदम बड़ी और क्लियर दिखाई देगी बच्चों, जब आप 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखोगे उसको। ये एग्जांपल ऐसे होते हैं जिनको हमें करके देखना पड़ता है, फील करना पड़ता है बच्चों। रे ऑप्टिक्स में फीलिंग बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। अगर फीलिंग है किसी के समुद्र फीलिंग से भरा हुआ है तो बच्चों रे ऑप्टिक्स बहुत ज्यादा पढ़ सकोगे। समुद्र का मतलब यहां पे अपनी ह्यूमन बॉडी से। अगर बहुत सारी फीलिंग आप रख रहे हो फॉर फिजिक्स नॉट एनी अदर थिंग्स, यहां पे किसी और चीजों को बीच में मत लाना, केवल फिजिक्स के लिए फीलिंग्स आप रख रहे हो, इसका मतलब आप अच्छी तरीके से रे ऑप्टिक्स को समझोगे। आई बात समझ में? तो इसका मतलब क्या है, विजुअल एंगल फॉर्म्ड बाय द फाइनल इमेज रिप्रेजेंटेड बाय द बीटा एंड विजुअल एंगल फॉर्म्ड बाय द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के द्वारा बनाया गया विजुअल एंगल कब, जब उसको कहां रखा हुआ हो, कैपिटल डी के ऊपर, लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। आगे बात समझ में? ये हो गया हमारा मैग्निफिकेशन। अब अपन आते हैं बच्चों अपने आज के मेन टॉपिक के ऊपर, जिसका नाम है माइक्रोस्कोप। क्या नाम है? माइक्रोस्कोप नाम है बच्चों। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे सिंपल माइक्रोस्कोप और एक नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे जिसमें हम पढ़ेंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप, साधारण सूक्ष्मदर्शी। ओके सर, पढ़ाओ सूक्ष्मदर्शी, साधारण सूक्ष्मदर्शी। सबसे पहले थोड़ा सा बता देना चाहता हूं साधारण सूक्ष्मदर्शी क्या होता है। साधारण सूक्ष्मदर्शी जो होता है वो और कुछ ही नहीं, एक कॉन्वेक्स लेंस होता है। क्या होता है? ए कॉन्वेक्स लेंस। सिंपल ए कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स का मतलब उत्तल लेंस, ए कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस में अगर आपको याद हो तो पीछे वाले वीडियो एकदम बढ़िया से देखे हो तो कॉन्वेक्स लेंस में एक ऐसा केस था जिसमें ऑब्जेक्ट एफ और ओ के बीच में था, जिसने गुरुकुल के नियमों को तोड़ा था और गुरुकुल के नियमों को तोड़ते ही गुरुकुल से उसको बाहर, गुरुकुल कौन सा? लेंस के इस साइड वाला, प्रतिबिंब सारे इधर की तरफ बन रहे थे लेकिन गुरुकुल के नियम तोड़े, गुरुकुल ने अपने से निकाला, बोला यहां इमेज नहीं बनने देंगे। तो कहां बनाओगे सर? इधर ही बनाएंगे, बड़ी इमेज बनाएंगे। वर्चुअल, इरेक्ट और मैग्नीफाइंग इमेज बनाई थी हमने। कॉन्वेक्स लेंस का 6 नंबर का केस, पीछे के वीडियो में जाना, कॉन्वेक्स लेंस का 6 नंबर का केस, जिस समय अपना ऑब्जेक्ट कहां रखा था? एफ एंड ओ के बीच में, फोकस और ऑप्टिकल पॉइंट के बीच में रखा था। और उस फोकस और ऑप्टिकल पॉइंट के बीच में जब हमने रखा था तो उसकी इमेज बनी थी वर्चुअल, काल्पनिक, बड़ी, मैग्नीफाइंग, इरेक्ट, सीधी इमेज बनी थी। आई बात समझ में? और उसी गुरुकुल वाले नियम को तोड़ने वाले ऑब्जेक्ट को आज हम यहां पढ़ेंगे। इसका मतलब है साधारण सूक्ष्मदर्शी कुछ ही नहीं, एक कॉन्वेक्स लेंस है जिसमें उस केस को फॉलो करना पड़ता है जिसमें ऑब्जेक्ट कहां होता है बच्चों? जिसमें ऑब्जेक्ट होता है फोकस और ऑप्टिकल पॉइंट के बीच में। तो सर हमें कैसे लाएंगे? जैसे अपन क्या करते हैं, मान लीजिए कि अपने किसी को अल्फाबेट को अपने को, मान लीजिए बुक्स में कुछ ऐसी चीजें लिखी हुई है जो अपने को नेक्ड आई के द्वारा स्पष्ट क्लियरली दिखाई नहीं दे रही है, तो आप क्या करोगे? लेंस लेोगे और आप ऐसे ऐसे करते हो ना, इसका मतलब आप उसको ऐसी जगह सेट कर रहे हो जहां वो ऑब्जेक्ट जिसको आपको देखना है वो फोकस और ऑप्टिकल पॉइंट के बीच में आ जाए।
जैसे ही वो बीच में आया, लेंस ने अपना कार्यक्रम करना स्टार्ट कर दिया। करते ही वो क्या करेगी, एक बड़ी इमेज बनाएगी। बड़ी इमेज बनाते ही आप कहोगे दिख गया दिख गया दिख गया। आई बात समझ में? दिख गया दिख गया दिख गया। ये कब होगा? जब ऑब्जेक्ट जो होगा वो फोकस और ऑप्टिकल पॉइंट के बीच में होगा। कब होगा? जब ऑप्टिकल और फोकस पॉइंट के बीच में आपका ऑब्जेक्ट होगा। आपके ऑप्टिकल और फोकस पॉइंट के नहीं, जिस लेंस से आप देख रहे हो। सिंपल, इट इज ए सिंपल कॉन्वेक्स लेंस। ये केवल एक साधारण उत्तल लेंस है बच्चों। क्या है? ये केवल और केवल एक साधारण उत्तल लेंस है और इसमें कोई भी तामझाम नहीं है। तामझाम का मतलब बेफालतू का डंगा कुछ भी नहीं है इसमें केवल एक कॉन्वेक्स लेंस को यूज करना है। मैं आपके सामने एक डायग्राम क्रिएट करता हूं, आप देखोगे, आप उस डायग्राम को अच्छी तरीके से पहचान भी जाओगे। पक्का पक्का पहचान जाओगे जी, पक्का। ये कॉन्वेक्स लेंस, ओके। ये कॉन्वेक्स लेंस का प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिकल पॉइंट f1 2f1 f2 2f2 इतनी चीजें काम आने वाली है। आपने क्या कहा था अभी? ऑब्जेक्ट कहां होगा? यहां होगा सर। आपने ही तो कहा था अभी यहां होगा, F एंड O के बीच में। ये रख दो जी, ये A और ये B। वही बात, दो रेज निकालो। ये लो जी, पहली रे पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के कहां से जाएगी? सेकंड फोकस से जाएगी। एक कैसे निकाले सर? एक ऑप्टिकल पॉइंट से निकालो, बताई थी ना आपको। ये ऑप्टिकल पॉइंट से निकालो। अब देखो क्या हो रहा है, डाइवर्जेंट और ये दोनों डाइवर्जिंग रेज नेवर मीट। ये दोनों एक दूसरे से हमेशा लड़ाई किए हुए रहती है, ये कभी भी नहीं मिलती है। लड़ाई किए हुए आदमी तो फिर भी मिल जाता है, लेकिन रेज कभी भी नहीं मिलती है, बिकॉज दैट आर नॉन लिविंग। नॉन लिविंग है। ये दोनों एक दूसरे से लड़ाई की हुई रहती है और ये नहीं मिलती है, और इनकी हम कल्पना नहीं करते हैं कि अनंत पर भी मिल सकती है, ऐसा हम नहीं मानते। आई बात समझ में? तो हम क्या करें? गुरुकुल के नियमों को ब्रेक किया है, यहां इमेज नहीं बनने देंगे। कहां बनाओगे सर? पीछे देखो, पीछे बढ़ाओ भी पीछे। ये लो जी, ये लो पीछे बढ़ाओ, इसको भी बढ़ाओ सर। ये लो जी, ये दोनों ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर दिया और ये इमेज क्रिएट हो गई जी, इमेज क्रिएट। ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट HO, ये हाइट ऑफ इमेज HI, ये UE, ये VE। सर यहां पे UE क्यों लगाया आपने? हमने UE इसलिए लगाया है कि आप इसको देखोगे, कम है आईपीस। आईपीस का मतलब होता है आंखों के पास। आईपीस का क्या मतलब होता है? आंखों के पास, मतलब जो चीज आंखों के पास रखी हो वो आईपीस होती है। ओके, यहां पे हमने इतना डायग्राम बना लिया। ध्यान देना, अभी तक हमने किया कुछ भी नहीं है। अभी तक हमने वो डायग्राम बनाया है जो डायग्राम हम पीछे के इमेज फॉर्मेशन बाय द लेंस के अंदर बना चुके हैं। आई बात समझ में? वो डायग्राम हमें यहाँ पे बनाया है। अब बात ये आती है बच्चों, इमेज ये छोटा था, बड़ा इमेज बना दी। बड़ी इमेज बना दी, उतने में हमें खुशी हो गई, दिख गई। बात आई छोटे ऑब्जेक्ट को क्या किया? सिंपल माइक्रोस्कोप है ये, साधारण सूक्ष्मदर्शी है। क्या? एक कॉन्वेक्स लेंस है सिंपल। ऑब्जेक्ट को कहां रखा है? F और O के बीच में रखा है। केवल और केवल ऑब्जेक्ट को कहां रखा है? F और O के बीच में रखा है। अब बात आती है इमेज। इमेज यहां तो आई होगी ना, यहां ही तो आई होगी। बीटा कहां बनेगा? बीटा सर हमें भी पता है, यहां बनेगा बीटा। हेलो जी, बीटा कौन सा एंगल था? बीटा इज एंगल मेड बाय द फाइनल इमेज एट आई। बीटा वो कोण था जो अंतिम प्रतिबिंब कौन सा है बच्चों? ये है अंतिम प्रतिबिंब के द्वारा आंख पर बना कोण। अब आंख यहां है तो आंख यहां नहीं, आंख किसको देख रही है? इसको ही तो देख रही है, लेंस को ही तो देख रही है। आई बात समझ में? ये हो गया अपना बीटा। ओके, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या था बच्चों? मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला मैं सीधा अब यहां ऐसे लिखूंगा, m बराबर था बीटा अपॉन अल्फा। अब बात आती है, निकालते हैं बीटा। अब देखना बच्चों, बीटा निकालेंगे। बीटा का मतलब क्या होगा? ये ऑब्जेक्ट बहुत छोटा था, यहां पे तो हमने बड़ा बना लिया। ऑब्जेक्ट तो बहुत छोटा, तभी तो माइक्रोस्कोप यूज कर रहे हैं ना हम। तो ऑब्जेक्ट बहुत छोटा है, इसका मतलब इसकी इमेज भी कोई इतनी ज्यादा बड़ी नहीं बननी है, उतनी बड़ी बननी है जितनी हमारी आंखों को दिखाई देती है। हम तो हवा बना रहे हैं बड़ी सारी इमेज, ऐसे नहीं कोई बड़ी सारी इमेज, उतनी बड़ी बन रही है जितनी बड़ी हमारी आंखों को स्पष्ट से दिखाई दे सके। आई बात मेरी समझ में? अब बीटा का मतलब देखना, यहां पे अपन निकालते हैं tan बीटा।
सर हम tan बीटा कैलकुलेट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हो, यू कैन डू एवरीथिंग एज यू वांट, बट बात तो ये आती है ना, यू डोंट वांट, आप चाहते ही तो नहीं हो। tan बीटा का मतलब क्या करेंगे, अब देखना बच्चों, अगर चाहे HI को ले, चाहे इस ट्राइंगल को ले, चाहे इस ट्राइंगल को ले, बात तो एक ही, अपन छोटे वाले ट्राइंगल को ही ले लेते हैं, H नोट अपॉन UE, ये आ गया अपने पास tan बीटा। आपने क्या कहा, हम देखना ध्यान से मेरी बात, वैसे तो tan बीटा ये होगा HI अपॉन VE, बट चाहे ट्राइंगल ये वाला ले लो, चाहे ट्राइंगल ये वाला ले लो, एक ही बात। तो tan बीटा बराबर H नोट अपॉन म्यू ई। H नोट क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, म्यू ई क्या है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम ऑप्टिकल पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम ऑप्टिकल पॉइंट। ओके, क्लियर है सर, कोई दिक्कत नहीं। हमें पता है हाइट बहुत छोटी है, देन बीटा इज वेरी स्मॉल, बीटा इज वेरी स्मॉल, बीटा इज वेरी स्मॉल, देन tan बीटा इज इक्वल्स टू बीटा, तो देन बीटा इज इक्वल्स टू H नोट अपॉन म्यू ई। इसको गोला बना के रखो, काम आने वाली चीज है, काम आने वाली चीज है भाई, है। ओके, अब बात आती है अल्फा की। अल्फा क्या होता है, अल्फा क्या होता है बच्चों, अल्फा होता था एंगल मेड बाय ऑब्जेक्ट एट I when it kept at D, जब D पर ऑब्जेक्ट को रखा हो तो जो एंगल बनता है वो अल्फा था, तो जो एंगल बनता है वो अल्फा था। इसका मतलब है ये I है मान लो, ओके, ये लो सर, ये लो, ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट L लो, ये D तो है, ये अल्फा, तो अल्फा या चाहे ले लो चाहे tan अल्फा, अब मैं थोड़ा सा सीधा ही लिख रहा हूं, tan अल्फा बिकॉज छोटा है तो tan अल्फा अल्फा होना है, तो अल्फा इज इक्वल्स टू क्या होगा, H नोट अपॉन D। ये चीज याद रखना बच्चों, इस चीज में कभी भी गलती मत करना। अल्फा वो एंगल है ऑब्जेक्ट के द्वारा सबटेंड किया जा रहा है, ऑब्जेक्ट के द्वारा बनाया जा रहा है आंख पर, बट कब, जब उसको D पर रखा हो, कब, जब उसको D पर रखा हो। दिस इज द स्पेशल कंडीशन फॉर सॉल्विंग द माइक्रोस्कोप। ओके, जब भी हम माइक्रोस्कोप को हल करेंगे तो ये हमारी स्पेशल कंडीशन होगी, इस चीज को आप हमेशा और हमेशा याद रखोगे। ओके, अल्फा आ गया, बीटा आ गया, सर निकाल लो मैग्निफिकेशन, निकाल लेते हैं। m इज इक्वल्स टू बीटा H नोट अपॉन म्यू ई, ओके, सॉरी UE लिखता है, UE, और H नोट अपॉन D। H नोट से H नोट है, काट दो, एक से है, काटो काटो जल्दी से, अल, ये आ गया D अपॉन म्यू, ये आ गया मैग्निफिकेशन ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप। मैग्निफिकेशन ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप अर्थात सिंपल माइक्रोस्कोप ऑब्जेक्ट को कितना बढ़ाता है, हमारे सामने प्रेजेंट है। आगे बात समझ में, कुछ भी नहीं सर, एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल है ही भाई। सिंपल माइक्रोस्कोप होता क्या है, एक सिंपल कॉन्वेक्स लेंस है जिसमें ऐसा कंडीशन, वही गुरुकुल को नियम तोड़ने वाला नियम, वही ऑब्जेक्ट वाला, कहां से, फोकस और ऑप्टिकल पॉइंट के बीच में, फोकस और ऑप्टिकल पॉइंट के बीच में रखा, एक बड़ी इमेज फॉर्म होगी। बड़ी इमेज का मतलब इतनी बड़ी नहीं है, मत बनाओ झूठा, एक बड़ी इमेज फॉर्म होगी, अपनी आंखों से आसानी से दिखाई दे। ओके, फिर हमने निकाला बीटा, ये tan बीटा, बीटा आ गया H नोट अपॉन म्यू, और अल्फा, अल्फा हमारे सामने पहले से कंडीशन है। अब मैं इसको मिटाता हूं और अपने मैग्निफिकेशन के ऊपर दो कंडीशन को अप्लाई करता है। ओके, मिटा दो सर, मिटा दो, कोई बात नहीं, हाँ जी मिटा देंगे। D अपॉन म्यू ही आया है, ध्यान रखना। कौन सा गाना गा रहे हो, सुनाएंगे सुनाएंगे। ओके, अब करते हैं अपन, फॉर्मूला क्या है अपने पास, m बराबर आया है D अपॉन म्यू। ओके, D क्या है, D वही है 25 सेंटीमीटर, म्यू ई क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। केस फर्स्ट, पहले केस पे डिस्कशन करते हैं। केस फर्स्ट, मैक्सिमम मैग्निफिकेशन।
ध्यान देना बच्चों, मैक्सिमम मैग्निफिकेशन का मतलब अधिकतम आवर्धन। अब वही बात पीछे घूम के जाता है। मैंने आपको क्या कहा था, अपनी आंखें बढ़िया से बढ़िया चीज कब देखती है, जब इमेज कहां बने, इमेज कहां बने, 25 सेंटीमीटर पर बने। कहां बने, 25 सेंटीमीटर। अगर इन अल्फाबेट को देखना हो कहां लाना पड़ेगा, 25 सेंटीमीटर, एकदम आसानी से दिखाई दे रहे हैं। जैसे ही 25 सेंटीमीटर से हिले, ब्लर होने लग गए, उधर गए छोटे होने लग गए, इधर गए ब्लर, इधर गए छोटे। 25 सेंटीमीटर एग्जैक्टली क्लियरली प्रॉपर्ली दिखाई दे रहे हैं अपने को, एकदम बढ़िया इमेज बन रही है। कहां, 25 सेंटीमीटर पर। कहां बन रही है, 25 सेंटीमीटर, एकदम बढ़िया इमेज बनाता है। क्या बनाता है, 25 सेंटीमीटर पर एकदम बढ़िया इमेज बनाता है। इसका मतलब फॉर मैक्सिमम मैग्निफिकेशन इमेज शुड बी formed at 25 D, एट डी, डी पर बननी चाहिए इमेज। कहां बननी चाहिए, डी पर बननी चाहिए बच्चों। तो म्यू ई बराबर यू बराबर माइनस म्यू ई, वी बराबर माइनस डी। माइनस क्यों आएगा, कॉन्वेक्स लेंस है, इधर बन रहे हैं ऑप्टिकल रे ऑफ लाइट की डायरेक्शन इधर की तरफ, हम इधर नाप रहे हैं डिस्टेंस। डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रे विल बी पॉजिटिव एंड द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रे आल्सो विल बी नेगेटिव। हमेशा क्या होती है, नेगेटिव होती है। तो देन v बराबर माइनस डी। लेंस का फॉर्मूला लगाओ, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। 1/f को 1/f ही रखो, 1/v क्या आ गया, माइनस 1/d। ये क्या आ गया, माइनस 1/-u। ओके, हमें क्या निकालना है, 1/u ही निकाल सकते हैं क्योंकि ये प्लस का हो जाएगा। तो देन 1/u ही आ जाएगा, 1/f प्लस 1/d। ये आ जाएगा बच्चों। वही वापस मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या है, ये रहा, रखो। क्या करना है, तो देन m इज इक्वल्स टू d अपॉन म्यू ई। तो d अपॉन म्यू ई करो, d अपॉन म्यू ई करते ही क्या आ जाएगा, d अपॉन f प्लस 1। दिस इज द मैग्निफिकेशन फॉर्मूला फॉर द सिंपल माइक्रोस्कोप व्हेन द कंडीशन इज अप्लाइड ऑफ मैक्सिमम मैग्निफिकेशन। जब अधिकतम आवर्धन की शर्त को फॉलो करें तो ये क्या होता है, आवर्धन का फॉर्मूला होता है साधारण सूक्ष्मदर्शी के लिए। आई बात समझ में, f क्या है, फोकल लेंथ ऑफ दैट लेंस विच इज यूज्ड इन ओवर लेंस। जो हमारे लेंस में यूज की जा रही है वो उस लेंस की फोकल लेंथ है। आई बात समझ में बच्चों, ये अपना होता है फर्स्ट केस। दोबारा से एक बार रिपीट कर देता हूं, फॉर मैक्सिमम मैग्निफिकेशन, मैक्सिमम का मतलब अधिकतम आवर्धन के लिए। अधिकतम आवर्धन के लिए कहां होना चाहिए, 25 सेंटीमीटर पर होना चाहिए। सर कितनी बार कहोगे, जितनी बार कहूंगा जितनी बार आपको समझ में नहीं आएगा। आई बात समझ में, 25 सेंटीमीटर से आगे आते ही चीजें ब्लर, 25 सेंटीमीटर से दूर जाते ही चीजें कम दिखाई देती है। आई बात समझ में, 25 सेंटीमीटर में मैक्सिमम डिस्टिंक्शन व्यूड होता है। इमेज शुड बी फॉर्म्ड एट डी। हमने लिया u बराबर माइनस यू, v बराबर माइनस डी। लेंस का फॉर्मूला लगाया, 1/μ इधर आया, u s आया, m बराबर d बट्टा u। ओके, अब अपन लगाएंगे केस सेकंड। ध्यान देना बच्चों, ये फॉर्मूले न्यूमेरिकल सोल्व करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। क्या सर न्यूमेरिकल आता है, अरे आता तो है ही, न्यूमेरिकल है बोर्ड एग्जाम में। केस सेकंड, केस सेकंड, फॉर रिलैक्सेशन आइज, फॉर रिलैक्स्ड आइज। अब बच्चों एक बात देखो, एक तो होता है हमने पहले मैक्सिमम मैग्निफिकेशन में हमारा चैन सुख खोना पड़ता है। क्यों, क्योंकि हमारी आंखों को ऐसे करके देखना पड़ता है, ऐसे ऐसे में मतलब अपना जो दिमाग होता है वो थोड़ा सा यूज करना पड़ता है। और जैसे ही चीजें दूर जाती है हम एकदम आराम से देखते हैं, एकदम आराम से। इसको बोलता है रिलैक्सेशन आइज। एक और नाम दे सकते हैं, नॉर्मल एडजस्टमेंट। क्या नाम देख सकते हैं, नॉर्मल एडजस्टमेंट। अब नॉर्मल एडजस्टमेंट का मतलब क्या है, नॉर्मल एडजस्टमेंट का मतलब है इमेज कहां बने, एकदम दूर आंख से आराम से देख सके, एकदम सुख चैन लेके एकदम, है ना। क्योंकि हमने पहले वाले केस में सुख चैन खो दिया था, अब खोएंगे तो वापस तो लेंगे ही सर, उधार तो दिए तो वापस भी लेंगे हम। तो उसमें अब क्या करेंगे, अनंत पर इमेज बना देंगे। क्या बना देंगे, अनंत पर इमेज। इसका मतलब इमेज शुड बी फॉर्म्ड, इमेज शुड बी formed at infinity। इमेज शुड बी formed at infinity। u क्या हो गया, माइनस यू, v क्या हो गया,
माइनस इंफिनिटी नहीं, प्लस इंफिनिटी। ओके, लेंस मेकर फॉर्मूला 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। 1/f इज इक्वल्स टू 1/इंफिनिटी, ये प्लस 1/u। 1/इंफिनिटी क्या होता है? जीरो होता है, जीरो। अल्लाह जी, कोई नहीं, 1/u बराबर आ गया 1/f। वही वापस फॉर्मूला क्या था? d/u था, तो देन मैग्निफिकेशन इज इक्वल्स टू आ जाएगा d/f। अल्लो जी, ये कम हो गया एक से मैग्निफिकेशन। तो भाई जब सुखचैन लेोगे तो मैग्निफिकेशन तो कम होगा ही ना। आपको तो सब चीजें चाहिए, सब चीजें नहीं मिलती है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। यहाँ पे हमने सुखचैन पाया है तो मैग्निफिकेशन खोना पड़ेगा आपको। मैग्निफिकेशन सिंपल इतना ही होगा, और जब सुखचैन मिलेगा तो मैग्निफिकेशन ज्यादा होगा, चीजें बड़ी दिखाई देगी, चीजें अच्छी, चीजें क्लियर दिखाई देगी। ये तो ऐसा है कि हम मान सकते हैं कि हमें अच्छे से दिखाई दे रहा है, लेकिन वही बात अगर उनके बीच में छोटी छोटी चीजें लिखी हुई हो तो आपको दिखाई नहीं देगी बच्चों। आई बात समझ में? दिस इज द कंडीशन फॉर द रिलैक्स्ड आई। नॉर्मल एडजस्टमेंट फॉर दैट कंडीशन द इमेज शुड बी फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, तो देन v इज इक्वल्स टू इंफिनिटी एंड u इज इक्वल्स टू माइनस ue। 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द लेंस। 1/f इज इक्वल्स टू 1/इंफिनिटी अपॉन 1/ue। 1/ue आ गया 1/f, तो m आ गया d/f। ओके बच्चों, अब ये अपनी दूसरी कंडीशन भी पूरी होती है। इसका मतलब अगर माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप आप मैग्निफिकेशन देखें तो कहां घूमेगा? d/f। ये थोड़ा सा f तो उकचुक सा ही लिखा जा रहा है, 1 प्लस d/f इन दोनों के बीच में घूमेगा। ओके, इन दोनों के बीच में घूमेगा। ये अपना सिंपल माइक्रोस्कोप कंप्लीट होता है इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में अपन पढ़ेंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप। सर कितना कंपाउंड माइक्रोस्कोप, फिर हम पढ़ेंगे टेलीस्कोप। उसके बाद हमारा रे ऑप्टिक्स का भाग कंप्लीट होने में आएगा। 17 वीडियो बन चुके हैं बच्चों। लगभग ये अपन करते हैं कि 4 या 5 वीडियो में और इसको कंप्लीट कराएंगे, फिर अपन पढ़ेंगे वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स इससे भी ज्यादा मजेदार चीज, इससे भी ज्यादा मजेदार किस्से होने वाले उसमें ऐसे किस्से होने वाले हैं जो क्या होंगे हमें दिखाई नहीं देते हैं। नहीं देते हैं, दिखाई नहीं देते सर, दिखाई देते होंगे, हमें क्या पता, देखेंगे। चलो उसमें क्या होता है वो उसमें बाद में देखेंगे। अभी आप इन दोनों कंडीशंस को अच्छे से देखना, इन दोनों कंडीशंस को समझने का प्रयास करना, सिंपल माइक्रोस्कोप को। तब तक के लिए पढ़ना। अगर फिर भी कोई चीज समझ में नहीं आए बच्चों, जरूर से जरूर फोन कॉल मैसेज as you want to do, man, you can do. Okay, but don't trouble you and us. Thank you so much.